चलें एक बार फिर इसी खामोश रास्ते की तरफ लौटते हैं जहां सब कुछ पुरस्कून लगता है मगर हकीकत में ये दुनिया की सबसे अहम और खतरनाक मकामात में से एक है। मगर इस बार हम देखेंगे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में ये रास्ता हमें कहां ले जा सकता है, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ तेल तक महदूद नहीं रही बल्कि ये खेल है ताकत का, टेक्नोलॉजी का और बका का, वो शायद हम सब की जिंदगियों का भी। एक वक्त था जब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सिर्फ तेल की गुजरगाह था। दुनिया की बड़ी ताकतें सिर्फ इसलिए इस पर नजर रखती थीं कि यहाँ से तेल गुजरता था। जहाज आते जाते थे और दुनिया का पहिया चलता रहता था। मगर आज दुनिया बदल रही है, आहिस्ता आहिस्ता मगर बहुत गहराई से। इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, सोलर और विंड एनर्जी बढ़ रही है। लोग पेट्रोल से दूर जाना चाहते हैं और कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या अब हरमूज की अहमियत कम हो रही है? ये सवाल सुनने में आसान है मगर जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हकीकत ये है कि तेल कम हो सकता है मगर खत्म नहीं हो रहा। और सिर्फ तेल ही नहीं, एक और चीज है, यानी गैस, LNG, जो आज घरों को गर्म रखती है, फैक्ट्रियां चलाती है, बिजली पैदा करती है। और ये गैस भी इसी रास्ते से गुजरती है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो मुमकिन है आपकी बिजली का ताल्लुक भी इसी रास्ते से हो। यही वजह है कि हार्मूज अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, ये पूरी दुनिया की तवानाई की लाइन बन चुका है। अब जरा इस चीज के बारे में सोचें जो हमें नजर ही नहीं आती। समुद्र के नीचे खामोशी से हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स बिछी हुई हैं। ये आम तारे नहीं हैं, ये वो लाइंस हैं जिनके बगैर आज की दुनिया रुक सकती है। इंटरनेट, बैंकिंग, कॉल्स, वीडियोस, ये सब इन्हीं के जरिए चलता है। आपका ये एक मैसेज सेकंडों में दुनिया के दूसरे कोने में जाता है। कैसे? इन्हीं केबल्स के जरिए। अब जरा तसव्वुर करें, अगर किसी वजह से ये केबल्स खराब हो जाएं या मुतासिर हो जाएं तो क्या होगा? सिर्फ तेल ही नहीं रुकेगा बल्कि इंटरनेट सुस्त हो जाएगा, वेब साइंस बंद हो सकती है, बैंकिंग सिस्टम रुक सकता है, लोग पैसे भेज ही नहीं सकते, कारोबार रुक सकते हैं, यानी दुनिया का डिजिटल निजाम हिल सकता है। इसीलिए हर्म सिर्फ तवानाई नहीं बल्कि मालूमात का भी रास्ता बन चुका है। अब आते हैं हालिया सवालों की तरफ। 2020 के बाद इसी इलाके में कशीदगी बढ़ गई है। कुछ ऑयल टैंकर्स पर हमले हुए, कुछ जहाजों को रोका गया, कुछ ड्रोन्स देखे गए और कई ऐसे वाकयात हुए जिनके बारे में मुकम्मल सच कभी सामने नहीं आया। ये एक नई किस्म की जंग है जिसे हम कह सकते हैं खामोश जंग। यहाँ कोई खुलकर ऐलान नहीं करता मगर सबको पता होता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। एक छोटा सा वाकया और दुनिया भर में तेल महंगा हो जाता है, खबरें फैल जाती हैं, मार्केट्स हिल जाती हैं। यहाँ हर छोटी हरकत बड़ी खबर बन जाती है। पहले जंग का मतलब था बड़े जहाज, बड़े टैंक, बड़े हथियार, मगर अब जंग बदल रही है। आज छोटे ड्रोन भी जंग लड़ रहे हैं। ये सस्ते होते हैं मगर बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो खुद से रास्ता ढूंढ सकते हैं, कुछ खुद से हदफ तक पहुंच जाते हैं और कुछ बगैर इंसान के कंट्रोल के भी काम कर सकते हैं। इस तरह छोटी खुदकार कश्तियां बन रही हैं जो बगैर किसी इंसान के पानी में चल सकती हैं। सोचें, एक तरफ महंगी जंगी जहाज और दूसरी तरफ छोटे सस्ते मगर ज़हीन ड्रोन्स। यही है नई जंग, जहां ताकत सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि जहानत और टेक्नोलॉजी से होती है। अब सबसे अहम बात, अगर कल हार्मूज में कोई बड़ा मसला हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तेल महंगा होगा, फिर पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगी होगी और फिर हर चीज महंगी। सब्जियां, खाना, कपड़े, हर चीज, यानी महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन असर सिर्फ कीमतों तक नहीं रहता है। फैक्ट्रियां सुस्त हो जाती हैं, सामान कम हो जाता है, कारोबार मुतासिर होता है और फिर नौकरियां भी मुतासिर होती हैं और आखिर में असर पड़ता है आम इंसान पर। वो इंसान जो शायद कभी समुद्र के करीब भी ना गया हो, मगर इस रास्ते पर होने वाले वाकये इसकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहले ये खेल महदूद था मगर अब नए खिलाड़ी आ चुके हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है तेल का। इसकी फैक्ट्रियां दिन रात चलती हैं और वो सब इसी तवानाई पर चलती हैं। इसलिए चीन नए रास्ते बना रहा है, ग्वादर पोर्ट, सड़कें, रेल के मसनूए, ताकि अगर हार्मूज बंद हो जाए तो इसका निजाम न रुके। दूसरी तरफ भारत भी अपनी भारी ताकत बढ़ा रहा है, ज्यादा जहाज, ज्यादा निगरानी, यानी अब ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक आलमी खेल का मैदान बन चुका है। एक और खतरा भी है जो खामोशी से बढ़ रहा है, मौसमी तब्दीली। समुद्र की सतह बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, तूफान ज्यादा आ रहे हैं
और कभी कभी एक ही तूफान बड़ा तबाही ला सकता है। जहाज मुतासिर हो सकते हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं और फिर एक छोटा सा वाकया बड़ी मुश्किल बन सकता है। दुनिया कोशिश कर रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर एनर्जी, नए फ्यूल, लेकिन ये सब अभी शुरू में नहीं है। सवाल ये है, क्या ये सब इतनी जल्दी आ जाएगा? क्या हरमूज की जरूरत खत्म हो जाएगी? शायद नहीं। कम से कम अगले 20 से 30 साल तक दुनिया को इसी रास्ते की जरूरत रहेगी। और यही हकीकत ऐसे हारमोज अहम बना देती है। एक और चीज, हम अक्सर नक्शे पर एक लाइन देखते हैं, मगर ये नहीं सोचते क्या यहाँ लोग भी हैं। मलाह, मेहनत कशिश, जहाज चलाने वाले, इनकी जिंदगियां इसी रास्ते से जुड़ी हैं। जब खतरा बढ़ता है, सबसे पहले यही लोग मुतासिर होते हैं। आखिर में स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स हमें एक सादा मगर अहम सबक देता है कि दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, हम अब भी कुछ अहम रास्तों पर खड़े हैं। ये रास्ता सिर्फ पानी नहीं है, ये एक याद दहानी है कि हमारी तरक्की, हमारी ताकत, हमारी मशीयत सब एक नाजुक तवाज़न पर खड़ी हैं। और कभी कभी ये तवाज़न सिर्फ चंद किलोमीटर पर मुनहसर होता है। अब सवाल आपसे है, क्या टेक्नोलॉजी हमें वाकई आज़ाद कर देगी, या हम हमेशा ऐसे ही रास्तों पर मुनहसर रहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही आसान मगर गहरे तज्जियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।